क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है सिमेट्रिक स्वैप्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि हमने कैसे करा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमको कह रखा है कि हम कोई भी एक इंडेक्स चूज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने असिमेट्रिक स्वैप्स वाले क्वेश्चन में भी कहा था, और हम स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने के बाद हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ए मैक्स ए मिन, मतलब ए अरे में चेंजेस करने हैं, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है ना, उसको मिनिमाइज करना है। और ये स्वैपिंग हम कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वो है, क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले तो इंटी लेना है, टेस्ट केसेस इंटी करेंगे, फटाफट से इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पहला जो इंटीजर है वो हमको साइज बताएगा, फिर दो एरे इनिशियलाइज करने हैं, फिर उसके बाद हमको इनको सिंपली इनपुट लेना है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पी कर देता हूँ। तो हमने दो एरे को इनपुट में ले लिया है। ठीक है, अब मुझे इसमें कैसे, अब मेरा आता है लॉजिक पार्ट, तो अब इसको समझते हैं। ये लास्ट वाला टेस्ट केस में उठा लेता हूँ, वैसे एक बार समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने 1 और 2 को है, तो इन्होंने 2 और 1 को देखो यहाँ पे स्वैप कर दिया, अरे 2 और 2 बन गया, फिर ए मैक्स माइनस मिनिमम 0 हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने स्वैपिंग करनी है हमको और मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब इसका तरीका कैसे है, क्योंकि अगर हम स्वैपिंग करना चाहें तो ऐसे तो 1 से ही तुम सारी स्वैपिंग करो, हर का आंसर 0 ही आ जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपली सबसे पहला स्टेप हमारा ये होने वाला है कि अगर ये जो मेरी वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है, अगर मेरे बी वाले वैल्यू से लेस है तो उसको स्वैप कर दो, फर्स्ट स्टेप। या फिर यहाँ पे मैं बुलेट यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज टू स्वैप if the value in the array A is less than array B। ठीक है, अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो। तो अब मेरे अपडेटेड अरेज क्या होंगे, अपडेटेड अरेज वुड लुक लाइक A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू। तो मेरे अपडेटेड अरेज कैसे दिखने वाले हैं, अब देखते हैं। 4 लेस देन 5 है, हाँ है, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो भाई, सीधे स्वैप कर दिया, स्वैप। अब उसके बाद 2 लेस देन 3 है तो 3 2 कर दो। 5 लेस देन 4 है, नहीं है, 5 लेस देन 4 नहीं है। और फिर उसके बाद क्या 1 लेस देन 1 है, नहीं है। ठीक है, अपडेटेड अरेज वुड लुक लाइक दिस। अब मुझे ना क्या करना है, मैं तुमको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। हम हर एरे के लिए हर इंडेक्स पे पहले इसको सॉर्ट करेंगे, फिर हर इंडेक्स के लिए मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ, फिर हर बार मैं मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट करके अपना आंसर निकालने वाला हूँ। लेकिन ये जितना सुनने में आसान है उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से 2-3 हमको एरेज ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, बट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैं हर हर इंडेक्स के लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों अरेज के लिए स्टोर करूंगा और फिर अपना आंसर निकालूंगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। फिर मैं अब सेकंड स्टेप जो होगा मेरा, जो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो दैट वुड बी टू मेक अ 2D वेक्टर। 2D वेक्टर कैसे, ये ए और बी को एक ही उसमें कंबाइन कर दूंगा मैं, ए और बी को एक ही उसमें कंबाइन करूंगा, and then I will sort it after combining it। ठीक है, तो मैं कंबाइन कैसे करूँगा, जो दो 2D वेक्टर को इनिशियलाइज कर देंगे हम, जैसे लाइक इट वुड बी लाइक इंट कंबाइंड। ठीक है, ऐसा कुछ मैं बना दूंगा, और कंबाइंड वेक्टर या फिर तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, और फिर इट वुड बी लाइक दिस, और मैं n रोज दे दूंगा, 2 कॉलम दे दूंगा, क्योंकि 2 वैल्यूज है ना। 0 वाले में हमारी a वैल्यूज होंगी, b वाले में हमारी वो 2 1 वाले इंडेक्स में हमारी b वाली वैल्यू होगी। तो मैं इंडेक्सेस लिख देता हूँ और फिर सॉर्ट करके दिखा देता हूँ कैसे होंगे। इंडेक्स विल बी लाइक, कॉलम इंडेक्स विल बी 0 1 एंड रो इंडेक्स विल बी 0 1 2 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है ना साइज, इसलिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसको कैंसिल करो यार, ये बड़ा दिक्कत है इसमें, तो इसको इधर पास ले आते थोड़ा। अब जो जीरोथ इंडेक्स है मेरा, जो मेरा जीरोथ इंडेक्स होगा उसमें मेरी वैल्यू ये 1 1 देख रहे हो, 1 ए वाले में 1 आ जाएगी, दूसरे वाले में भी 1 आ जाएगी। अब जो मेरा 1 है, 1th वाले में तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सॉर्टेड, और कौन सा दिख रहा है तुम्हें,
3 है, 3 आएगा तो मैं 3 लिख देता हूँ। जब तुम सॉर्ट करोगे तो 3 और 2 ही आएगा ना यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन सा, दोनों 5 4 5 4 है, दोनों 5 4 5 4 है, तो दोनों को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो मेरा जो 2D वेक्टर वुड लुक लाइक दिस। ये मेरे इंडेक्सेस हैं, ये भी मेरे इंडेक्सेस हैं, इनको भी कॉलम में लिख दूं क्या? आएंगे, आ गए। ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा 1th इंडेक्स है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ हैं। इसको हाईलाइट कर दें, इसको हाईलाइट कर देते हैं हाईलाइटर से, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये इसके बाद आए, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यार तुम इसका क्या काम करोगे मुझे ये बताओ। देखो हमारी वैल्यूज सॉर्ट हो गई हैं, अब मेरा मिनिमम मैक्सिमम निकालना आसान होगा ना, मिनिमम मैक्सिमम निकालना आसान होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अब 4 एरेज बनाऊंगा। अरे 4 एरेज क्यों बनाओगे? इनिशियलाइज 4 एरेज, 4 एरेज फॉर ईच, पहले वाले का मिनिमम, पहले वाले का मैक्सिमम स्टोर करने के लिए, दूसरे वाले का मिनिमम स्टोर करने के लिए, दूसरे वाले का मैक्सिमम स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं मिनिमम वैल्यू, जब जैसे मैं फर्स्ट वाले का अगर मैं मिनिमम निकालता हूँ तो उसकी मैं पहली वाली वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ। फर्स्ट मिनिमम वाली वैल्यू, फर्स्ट मिनिमम वाली वैल्यू इसकी क्या होगी, यही होगी। ये कौन सी वैल्यू है, मेरे कंबाइंड अरे की वैल्यू है। क्या है, कंबाइंड अरे की वैल्यू है। तो मैं कंबाइंड ऐसे लिख देता हूँ 0,0, 0th इंडेक्स 0 कॉलम, राइट। 4 एरेज इनिशियलाइज करने थे, और यहाँ पे मैं फर्स्ट मैक्स भी लिख दूँ, फर्स्ट मैक्सिमम भी तो चाहिए ना मेरे को, दोनों चीज़ें करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट मैक्स की भी वैल्यू दे दूँगा। फर्स्ट मैक्स की वैल्यू हो जाएगी कंबाइंड 0 0, क्योंकि मुझे नहीं पता ना यार पहला मैक्सिमम क्या होने वाला है। ये वाली वैल्यूज तो सॉर्टेड है, तो मेरे को मिनिमम तो पता होगा क्या है ना। तो 0 0 लेके 0 0 में ही मैंने कर दिया है। हर बार अब मैं अपनी फर्स्ट मिनिमम वैल्यू और फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर आखिरी में बस डिफरेंस निकाल के खत्म कर दूंगा। अब मेरा चौथा एरे कौन सा होने वाला है, तीसरा एरे कौन सा होने वाला है, मेरा सेकंड वाला एरे का, ये जो लास्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, तो इसको मैं कर देता हूँ लास्ट मिनिमम। और ये वाली जो मेरी फर्स्ट वाली है ना, ये मैं लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर दूंगा, इसको मैं राइट टू लेफ्ट कर दूंगा, तो इसको मैं आखिरी वाली वैल्यू दे देता हूँ n-1 1, n-1 1, ठीक है। और लास्ट मैक्स क्या हो जाएगा मेरा 0 इक्वल्स टू कंबाइंड n-1 1। देखो तुमने इसको इनिशियल वैल्यूज भी दे दी हैं मैक्स, और दोनों को इनिशियल वैल्यूज दे दी। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये लास्ट वाला हो गया। ये लास्ट से मिनिमम कैलकुलेट करते आएगा इस एरे का, और लास्ट से मैक्सिमम भी कैलकुलेट करते आ जाएगा, और ये फर्स्ट से कैलकुलेट कर देगा। समझ में आ रही है बात? इतनी चीज़ें क्लियर है। अब मुझे इनको वैल्यूज देनी है। अभी सिर्फ मैंने अरे को इनिशियलाइज करा है, अब मैं इसको वैल्यूज कैसे दूंगा? गिविंग वैल्यूज टू आवर वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं वेक्टर्स को वैल्यूज दूंगा, तो जो मेरा पहला लूप चलेगा वो चलेगा लेफ्ट टू राइट, जो मेरा पहला लूप चलेगा वो चलेगा लेफ्ट टू राइट वाला लूप। अब लेफ्ट टू राइट वाले लूप में क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट लूप वाले में मैं अपनी इन दोनों वैल्यूज को कर दूंगा। तो एक बात बताओ, अब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? ये मेरी जो इनिशियल वैल्यू होगी उसी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं 0 वाली वैल्यूज तो दे चुका, ओ सॉरी ये मैंने लास्ट वैल्यूज दी। हाँ ये हमने इसके लिए कहा था ना लास्ट, तो ये n-1 होगा, लास्ट वैल्यूज दी हमने, उसकी लास्ट वैल्यू दी है। तो अब मेरे को, अब मैं आई से लूप चला दूंगा n तक का। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपनी पहली लाइन जो लिखूंगा ये जो मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट टू राइट वाले लूप में, फर्स्ट मिन वाली जो लाइन है उसको अगर मेरे को ith इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, तो मैं मिनिमम ही, क्योंकि मुझे मिनिमम लेना है ना, इसको मिनिमम मुझे चेक करना है इन दोनों वैल्यूज का। तो मैं किससे चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट मिनिमम 0 का किससे चेक कर रहा हूँ मैं, i-1 से चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट मिन i-1 से चेक करूंगा, इसकी वैल्यू क्या मिनिमम हो सकती है इससे चेक कर लूंगा। और किससे चेक करूंगा, अपने कंबाइंड के i0 से, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर रखा है, मुझे पता है कौन सी वैल्यू मिनिमम है, उससे मैं चेक करते हुए चले जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं मैक्सिमम कैसे चेक करूंगा, मैक्सिमम यार तू जैसे तूने ऊपर चेक करा है, जैसे मैंने ऊपर चेक करा है, यही सेम चीज लिख दूंगा मैं, बस मिन की जरा आई हो जाए, मैक्स हो जाएगा ये। ऐसे मेरे को मेरी वैल्यूज मिल जाएंगी। ऐसे मेरे को अपने लेफ्ट टू राइट लूप में फर्स्ट मिनिमम भी मिल जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमम भी मिल जाएगा। फिर मैं एक राइट टू लेफ्ट लूप चलाऊंगा,
जिसमें मैं अपने क्या कर रहा हूँ लास्ट, अरे यहाँ पे इसको ये ले लेते हैं, जिसमें मैं अपने लास्ट मिन को निकाल रहा हूँ। अब मैं लास्ट मिनिमम को कैसे निकालूंगा, जिस भी मैं इंडेक्स पे हूँ उसका जो राइट टू लेफ्ट चला रहा हूँ ना, तो n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वो चेक कर लेंगे वो प्रोग्रामिंग में, अभी सिर्फ इसका कंसेप्ट समझते हैं। लास्ट मिन वाली जो वैल्यू, अभी मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ, बस ये तो मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जब मैं लिखूंगा अभी इसका ड्राई रन तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, i of 1 से, ठीक है, i of 1 से। हर बार मैं हर वैल्यू को, हर लूप पे जाऊंगा, हर वैल्यू पे कंपेयर करूंगा। i0 जैसे i0 से यहाँ पे हर बार 0 वाले उससे कर रहा हूँ ना, अब राइट टू लेफ्ट वाले में 1 से करूंगा, ऑब्वियसली जिस भी इंडेक्स पे होगा उसको 1th वैल्यू से कर दूंगा, और उसकी जो आगे वाली वैल्यू होगी उससे कर दूंगा। जैसे 4 को 4 से कर दूंगा, फिर 4 अब अगले फिर वापस आऊंगा तो 4 को 2 से करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। अभी बताते हैं, समझ में आ जाएगा। लास्ट मैक्स को भी सेम इसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इसको मैक्स लिखूंगा और फिर इसको मैं बस कॉपी पेस्ट मार दूंगा, खत्म, और इसको मैक्स कर दूंगा। आ गई बात समझ में। अब इसका जब मैं ड्राई रन करूंगा तो मेरा जो लेफ्ट टू राइट वाला लूप है वो कैसे दिखेगा, जो मेरा फर्स्ट मिन लूप कैसा दिखेगा, फर्स्ट मिन लूप लिख देता हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट मैक्स वाली वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। और मैं एक इंडेक्स लिख देता हूँ ऊपर, एक इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं। अब इसको इंडेक्स वैल्यू दे देंगे, इस सॉरी ये यहाँ पे आना चाहिए, और इसको भी टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स मेरा क्या होने वाला है, 0 0, अरे अगली वैल्यू ले ले भाई, इंडेक्स, अच्छा ये नीचे ले रहा है, कंट्रोल Z करते हैं इसको, पहले हम इसको फटाफट से वैल्यूज देंगे। इंडेक्स 0 1 2 3। अब मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, फर्स्ट मिन कैलकुलेट करना है भाई। अब फर्स्ट मिन की जो तुमने 0th वैल्यू ली थी वो क्या ली थी, 0 0, तो ये 1 ले ली थी, तो इसको मैं 1 कर दूं, इसको मैं 1 कर दिया। अब मेरा लूप चल रहा है आगे, i2 हो गया, i-1 पे क्या है मेरा 1 है, i-1 पे क्या है मेरा, i-1 पे क्या था मेरा, i-1 पे ये था, सॉरी फर्स्ट मिन का i-1 क्या है 1, और कंबाइंड का i0 0 पे क्या है 3। फर्स्ट इंडेक्स पे कंबाइंड वैल्यू क्या है 3, तो 1,3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1,3 में मिनिमम मेरा 1 है, अभी से फर्स्ट मिन की वैल्यू निकाल रहा है। फिर कंबाइंड 2 पे क्या है, कंबाइंड 2 पे तो 5 है यार, कंबाइंड 2 पे 5 है। पीछे वाली मिनिमम क्या है, पीछे वाली मिनिमम क्या है 1 है, ये भी 5 आएगी। प्रीफिक्स सम सफिक्स सम याद है, वैसा ही कुछ कर रहे हैं। हर इंडेक्स पे हम अपनी प्रीवियस मिनिमम वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और आगे आते जा रहे हैं। अभी प्रीवियस अभी तक जितनी वैल्यू मिनिमम थी वो 1 थी। अब फिर से मैं अपने नेक्स्ट पे जाऊंगा, कंबाइंड वाली वैल्यू को चेक करूंगा, कंबाइंड वाली वैल्यू क्या है 5 है, अरे यार मिनिमम तो 1 ही आ रहा है, 1 ही आएगा। फिर उसके बाद हम फर्स्ट मैक्स चेक करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में हमारी मैक्सिमम कितनी है। i-1 क्या है, i-1 फर्स्ट मैक्सिमम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, 0 पे क्या है कंबाइंड 0 0 1 है। अगले पे 3 है, अगले जब हम आइट्रेशन पे जाएंगे तो कंबाइंड की वैल्यू, कंबाइंड वाली वैल्यू i0 है, i1 हो गया, 3 हो गई वैल्यू। 1,3 में से मैक्सिमम कितना है 3 है, अब मेरा मैक्स अपडेट हो गया। फिर उसके बाद 5 है, 5 और 3 में से कितना है 5 है, मेरा अपडेट हो गया। 5,5 5 ही रहेगा। तो आ गई बात समझ में। यहाँ पे हमने अपने सारे इंडेक्सेस के लिए मिनिमम वैल्यू, अभी तक अपडेटेड मिनिमम वैल्यू और अपडेटेड मैक्सिमम वैल्यू ले लिए, ठीक है। अब हम क्या लेने वाले हैं, अब हम लास्ट मिन कैलकुलेट करने वाले हैं। लास्ट मिन क्या है, लास्ट मिन के लिए मैं उल्टे से शुरू कर रहा था। किससे कर रहा था, उल्टे से शुरू कर रहा था। तो मैंने इनको आखिरी वैल्यू दे रखी है, मैंने इनको आखिरी वैल्यू इसकी क्या है 4 है। अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है। अब मैं प्रीवियस एलिमेंट से कैलकुलेट करूंगा, राइट। प्रीवियस एलिमेंट मेरा क्या है 4 है, 4 और 4 में मिनिमम क्या है 4 है। 2 और 4 में मिनिमम क्या है 2 है। 1 और 4 में मिनिमम क्या है 1 है। आ गई बात समझ में, देखो तुम इसको सीधा भी कर सकते हो, मैंने राइट टू लेफ्ट कर दिया, ठीक है। सीधे भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी इनिशियल वैल्यू ले लो और फिर उसको उस हिसाब से ले लो। अब लास्ट मैक्सिमम मेरे को कैलकुलेट करना है। लास्ट वैल्यू मैंने इसकी लिख रखी है 4। 4 और 4 में से मैक्सिमम क्या होगा 4 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 और 4 में से क्या होगा 4 होगा। फिर इसमें 1 और 4 में से क्या होगा 4 होगा।
अब मेरे को तुम देख रहे हो लास्ट मैक्सिमम आ गया, फर्स्ट मैक्सिमम आ गया, फर्स्ट मिनिमम आ गया, लास्ट मिनिमम आ गया। ठीक है, हमारे पास सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हर पॉसिबल के लिए चेक करना है, हर पॉसिबल के लिए चेक करना है। फिर अब मुझे लास्ट स्टेप है बस। अब मुझे बस एक आंसर, अब हमने जो इनिशियल वैल्यूज तो ले रखी थी ना, तो मैं अपना एक पहले तो आंसर को जो मेरा इनिशियल आंसर है, इनिशियल आंसर तो मेरा जीरोथ इंडेक्स के लिए ही होगा, ऑब्वियसली जीरोथ इंडेक्स के लिए होगा। तो मैं अपने आंसर को क्या करूँगा, कंबाइंड n माइनस वन, कंबाइंड n माइनस वन जीरो, कंबाइंड n माइनस वन जीरो माइनस कंबाइंड n जीरो जीरो कर दूं, कंबाइंड जीरो जीरो। ठीक है, ये मेरा इनिशियल आंसर होगा ना। हमेशा हमने ये फॉर लूप किसके लिए चलाया है, हमने अपनी बाकी वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं सिर्फ अपने इनिशियल आंसर को कर दे रहा हूँ यहाँ पे इनिशियलाइज, जो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मेरी सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड है। 5 माइनस वन कितना आएगा, 4 आएगा। आंसर मेरा भी 4 चल रहा है, आंसर मेरा 4 चल रहा है। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, एक फॉर लूप चलाता हूँ और आखिरी से चेक करते जाता हूँ, आखिरी से ना चेक करते जाता हूँ वैल्यूज को, अपने मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट कर दूंगा और आंसर में डाल दूंगा। एक फॉर लूप चलाऊंगा, एक, देखो ध्यान से करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। एक फॉर लूप चला दो, फॉर लूप चला दिया, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया फॉर लूप। फॉर लूप में अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप में मुझे अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है और अपने मिनिमम वैल्यू को चेक करना है। अब मैं मैक्सिमम कैसे निकालूं और मिनिमम कैसे निकालूं, ध्यान से देखो। ये मेरी मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ तक के इंडेक्स की है और ये मेरी यहाँ तक के इंडेक्स की है। फिर मैं ये वाले इंडेक्स की चेक करूंगा और इससे कंपेयर करूंगा, फिर मैं इनकी चेक करूंगा, फिर मैं इससे कंपेयर करूंगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो मैं क्या करूंगा, अपने मैक्सिमम को, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ना अभी की मेरी, जब मैंने स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में तो हमने बस ऐसे ही सॉर्ट कर दिया था इसको, तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी, ये मेरी मिनिमम वैल्यू थी। अभी मेरे सारे पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज हैं। मैंने इस ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये जो मेरी इनपुट है, इसकी मैंने सारी मैक्सिमम वैल्यूज निकाल दी हैं और सारी मिनिमम वैल्यूज निकाल दी हैं हर पॉसिबल केस के लिए। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट मैक्स है, मैक्सिमम निकालूंगा, फर्स्ट मैक्स अप टू दिस इंडेक्स i माइनस वन कॉमा लास्ट इंडेक्स पे जो मेरा मैक्स है उसमें से मेरे को बता दे तू मैक्सिमम वैल्यू, और फिर मिनिमम वैल्यू भी ऐसे ही बता दे, फर्स्ट मिन i माइनस वन कॉमा लास्ट मिन i। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरी वैल्यूज हैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ बस। इस इंडेक्स की वैल्यू को मैं बाकी की 3 के इंडेक्स से कंपेयर करूंगा, ठीक है। फिर वह इस वाली की वैल्यू को इन दो से करूंगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने इन तीनों से कर दी ना, तो ऑब्वियसली जो मेरा मैक्स है, क्योंकि ये वो है, तो मतलब मैंने इस वैल्यू को पहले अपने प्रीवियस वाले से कर लिया फर्स्ट मैक्स के, फिर मैंने इस वाले को इस वाले से कर लिया, फिर मैंने इस वाले को इस वाले से कर लिया। फिर अब मैं इसके पीछे तो जा नहीं सकता हूँ ना, फिर मैं इसको और इसको कंपेयर कर लूंगा बस, जीरो जीरो को। एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी i जीरो जीरो के लिए, ठीक है। और हर बार जब मैं अपना मैक्सिमम और मिनिमम को कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं बस अपने आंसर को मिन करके, जैसे मैं हर बार मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दूंगा और आखिरी में अपना आंसर आउटपुट कर दूंगा, आखिरी में अपना आंसर, रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, ठीक है, रिटर्न आंसर। अब मैं इसकी दिखा दूँ तुमको, वैल्यूज दिखा दूँ। अब मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ, इंडेक्स जीरो जीरो इंडेक्स, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर नहीं रुको, 0 1 2 कर ही देता है, हर एक इंडेक्स के लिए दिखा देता हूँ ना, हर एक आइट्रेशन के लिए दिखा दूँ तो कितने आइट्रेशंस बनेंगे मेरे, 0 1 2 3। और अब नीचे आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू। अब जो मेरी 3 है, इस वाले इंडेक्स के लिए मेरा मैक्सिमम क्या आ रहा है, इस वाले के लिए देखो, मैं आखिरी से लूप शुरू कर रहा हूँ, आखिरी से चेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, i माइनस वन क्या है, 5 है, i माइनस वन क्या है, 5 है, और लास्ट मैक्स क्या है मेरा, लास्ट मैक्स मेरा 4 है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 4 में से कितना आएगा, इस वाले उससे और इसमें से कितना आएगा, 5 आएगा। अब मैं मिनिमम भी चेक कर लूँ, मिनिमम किससे चेक कर रहा हूँ मैं, इससे चेक करूंगा और इससे चेक करूंगा, मिनिमम क्या आएगा, 1,4 में से 1 आ जाएगा, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर मेरा अभी 4 हो गया, आंसर मेरा 4 हो गया, ठीक है।
ये भी इंडेक्सेस के हिसाब से लिख लें हम आंसर। चलो ये भी लिख लेते हैं, आंसर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब मेरा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम अगले उसके लिए मैं इंडेक्स 2 पे हूँ, 2 पे हूँ तो मैं 1 पे चेक करूँगा, 1 पे मैक्सिमम मेरा कितना है, 3 है, और लास्ट मैक्स कितना है, 4 है। तो 4 और 3 में से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर मैं अपने मिनिमम को चेक कर रहा हूँ, 4 और 1 में से कितना आएगा, 1 आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। फिर मैं अपने उसके लिए चेक कर रहा हूँ, 1 के लिए, 1 के लिए मैक्सिमम है मेरा 1 और लास्ट मैक्स है मेरा 4, तो फिर से 4 आ जाएगा। मिनिमम क्या है मेरा, मिनिमम भी मेरा 1 है और ये 2 है, तो मेरा 1 आ जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। फिर आई के लिए, 0 के लिए मैं पीछे नहीं जा सकता, पीछे के लिए नहीं जा सकता, ये स्पेशल कंडीशन हो गई। इसमें मैं बस अपने इंडेक्सेस को फिर से कंपेयर कर लूंगा जैसे मैंने अपने फर्स्ट वाले में करा था। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम मेरा 1 है और लास्ट मैक्स मेरा 4 है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, आंसर मेरा आखिरी में जो आएगा वो 3 होगा, तो आंसर मेरा 3 हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या करा है। सिंपली ये 4-5 स्टेप्स हैं हमारे जो हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया है, बस इसको कोड करना रह गया, तो हम कोड कर लेते हैं। अब कोड करें, चलो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा, मैंने इनपुट ले लिया है, अब मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ 2D एरे। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, इसको ऐसे कर लें। सबसे पहला स्टेप मेरा था इनिशियलाइज, नहीं, फर्स्ट स्टेप इज टू स्वैप द वैल्यू। अगर वो लेस है तो स्वैप कर दो। तो एक फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन आपका n हो जाएगा यहाँ पे i प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स नहीं लिख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपली लॉजिक में समझा दिया है, पूरा एल्गोरिदम आपको दे दिया है। इफ इट्स लेसर वी आर गोइंग टू स्वैप इट, इफ इट्स लेसर वी आर गोइंग टू जस्ट स्वैप इट। तो हम स्वैप कर देंगे a ऑफ i कॉमा b ऑफ i। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं, वेक्टर बनाने वाले हैं, वेक्टर इंट। अब वेक्टर को 2D के लिए हम ऐसे ही इनिशियलाइज करते हैं, तो n रोज होने वाली हैं इसके अंदर, और फिर 2 कॉलम्स होने वाले हैं इसके अंदर, 2 कॉलम्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो ऐसे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, और इसका नाम मैं यहाँ लिखूंगा, नाम मैंने इसको कंबाइन दे रखा है, कंबाइन, क्योंकि दोनों वैल्यूज को मैंने कंबाइन कर दिया ना, तो मैंने कंबाइन लिख दिया। ठीक है, फिर मैं इसको वैल्यूज दे दूँ, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कंबाइंड i और 0 को मैं वैल्यू दे दूंगा अपनी a ऑफ i, और कंबाइंड i ऑफ 1 को दे दूंगा मैं b ऑफ i। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो सिंपली मैं सॉर्ट फंक्शन यूज करूंगा, कंबाइन डॉट बिगिन कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज सॉर्ट होगा, और हमको रो वाइज ही सॉर्ट करना है, यहाँ पे कॉलम वाइज नहीं सॉर्ट करना है। ठीक है, तो एंड से इसको मैं सॉर्ट कर दिया, अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप भी हो गया मेरा, 2D वेक्टर बना दिया, स्टोर कर दिया। अब मेरे को 4 एरेज को इनिशियलाइज करना है, 4 एरेज को मेरे को इनिशियलाइज करना है, तो मैं इनिशियलाइज कर दूँ इंट फर्स्ट मिन एन साइज, फर्स्ट मैक्स एन साइज, लास्ट मिन एन साइज, और लास्ट मैक्स एन साइज। अब इनको वैल्यूज देनी है, फर्स्ट मैक्स की वैल्यू 0, फर्स्ट मैक्स की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या किस इंडेक्स पे दे रखी थी इसको वैल्यू, फर्स्ट मैक्स को 0 को कंबाइंड 0 0, और फर्स्ट मिन को भी 0 0 दे रखी, तो कंबाइंड 0 0, और फर्स्ट मिन को दी है सेम दी है 0 0। फिर लास्ट मैक्स को क्या दे रखी है, n-1 वैल्यू दे रखी है, कंबाइंड n-1 1, और लास्ट मिन को क्या दे रखी है, n-1 इज इक्वल टू कंबाइंड n-1 1। ठीक है, दोनों को यही वैल्यूज दे रखी हैं। अब उसके बाद मुझे इनको इनिशियलाइज करना है, इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, तो मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ। पहले मैं लेफ्ट टू राइट वाला लूप लिखने वाला हूँ, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब मुझे किसको वैल्यू देनी है, फर्स्ट मिन को वैल्यू देनी है, फर्स्ट मिन i इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ फर्स्ट मिन i-1 कॉमा कंबाइंड i 0। अब मुझे फर्स्ट मैक्स को वैल्यू देनी है, इसलिए मैं इसको दे दूंगा अब ऐसे, और यहाँ से इसको सेम लाइन है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ इसको मैक्स कर देना है बस।
ये सब मैंने लॉजिक समझा दिया है। अगर आप डायरेक्ट कोड देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो पीछे देखो एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब मैं यही चीज़ को दोबारा करूँगा लास्ट वाली वैल्यूज़ के लिए। उसमें कहाँ से चल रहा है लूप? उसमें चल रहा है राइट टू लेफ्ट चल रहा है मेरा लूप। तो ये तो मैंने कर दिया, फर्स्ट मेन वाला कर दिया मैंने पार्ट, फर्स्ट मैक्स वाला पार्ट भी कर दिया। अब मैं लास्ट मैक्स और लास्ट मिन के लिए कर देता हूँ लास्ट मिन, ठीक है, और लास्ट मैक्स। और ये लूप कहाँ से चल रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो n-2 के लिए चला रहा हूँ, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और i माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, i माइनस माइनस। अब मैं यहाँ पे i+1 लिखूंगा क्योंकि मैं अपनी ये वाली वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, और यहाँ पे 1 लिख दूंगा बस, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये बिल्कुल समझा दिया। एक बार प्लीज़ पीछे चेक कर लो एक्सप्लेनेशन, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक का सॉल्व हो गया हमारा। अब सिर्फ हमारा एक लास्ट लूप बचा है जिसमें हम अपने सारे आंसर की कंप्यूटेशंस को करेंगे, ठीक है। i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। अब हमने इनिशियल वैल्यू नहीं ली, एक इंट आंसर ले लेते हैं, एक इंट मैक्सिमम बना लेते हैं। इंट मैक्सिमम मेरा कंबाइंड 0 और सॉरी 0 n-1 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने सॉर्ट कर रखा है इसको रो वाइज। और इंट मिनिमम मेरा हो जाएगा कंबाइंड 0 0 0 0। इंट आंसर विल बी माय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद मेरा, मैंने क्या बोला था, 0 के लिए कंडीशन लगेगी। 0 के लिए क्या कंडीशन लगेगी? i इज इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन लगेगी कि मेरा मैक्सिमम जो है वो मेरा फर्स्ट, मैं किस किस को कंपेयर कर रहा हूँ, लास्ट मैक्स हो जाएगा मेरा 0 वाला, और मिनिमम मेरा हो जाएगा लास्ट मिन 0। वरना क्या है मेरा ये, वरना हम इसको फर्स्ट मिन और लास्ट मैक्स से कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे? मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ फर्स्ट मैक्स i-1 कॉमा लास्ट मैक्स i, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, मिनिमम ऑफ फर्स्ट मिन i-1 लास्ट मिन i, ठीक है। यही चीज कर रहे हैं जो करा था यहाँ पे, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। इस वाली वैल्यू को और इन 3 वैल्यू को कंपेयर करूंगा, फिर इसको और इनको कंपेयर करूंगा, ठीक है। अपनी प्रीवियस वैल्यू से बस कंपेयर करता जा रहा हूँ मैं, यही लॉजिक लिखा है मैंने और सारा ड्राई रन करके दिखा दिया। प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर हर बार जब भी मेरा ये हो जाएगा मैं अपने आंसर को अपडेट करूँगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, फिर एंड में अपना आंसर को प्रिंट कर दूंगा। बस रन कर लें। कुछ गलती तो नहीं करी है? हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी है, पहली गलती ये है। वेक्टर लिया है हमने और सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया है, तो उसमें हमको एल्गोरिदम यूज़ करना है, ठीक है। अब चल जाएगा। 0 1 2 कुछ गड़बड़ कर दी हमने। AI ले लिया, BI ले लिया, फिर उसके बाद हमने अपना स्वैप करा है AI लेस देन BI को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करा है अपने कंबाइंड n-1 0 मैक्सिमम और ये मिनिमम लिया था। फिर हमने यहाँ पे वेक्टर इंट ले लिया, कंबाइंड n कॉमा वेक्टर इंट 2 लिया है, इसको वैल्यू दी है a ऑफ i की और इसको वैल्यू दी है b ऑफ i की, बिल्कुल सही सॉर्ट कर दिया। फिर हमने अपने सारे वैल्यूज़ ले लिए, फर्स्ट मिन लास्ट मिन, फर्स्ट मिन 0 को कंबाइंड 0 0, इसको भी सही करा, बिल्कुल सही करा है, सारी चीज़ें सही हैं। फिर यहाँ पे हमने i-1 i0 i-1 i0 बिल्कुल सही करा है। फर्स्ट मिन फर्स्ट मैक्स i1 से लूप चल रहा है, n-2 से 0 चल रहा है, यहाँ पे यही करा है। और यहाँ पे लास्ट ये चीज़ गलती कर दी, देख रहे हो, ये कॉपी पेस्ट मारा था ना, लास्ट मिन और लास्ट मैक्स को चेंज नहीं करा। चलो अब चल जाएगा, यही गलती होनी चाहिए और तो कुछ मुझे लग नहीं रही इसमें गलती। आ गया 0 1 3, सबमिट कर दें। प्लीज़ कोड को कॉपी मत करना, एक बार ड्राई रन करना खुद से। मैंने लॉजिक समझाया, थोड़ा कोड चेंज कर लेना, प्लेगरिज्म आ जाता है, समझा करो। ये सक्सेसफुली हो जाएगा, सिंपल है।
मैट्रिक्स, किसी को मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन आता होगा, अगर nth फिबोनाची नंबर हार्ड लेवल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा है, थोड़ी बहुत ही मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, मैं ये नहीं कह रहा सिमिलर है, थोड़ी बहुत मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन से सिमिलर अप्रोच है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, होप सो यू हैव लाइक द सॉल्यूशन, समझ में आया होगा। तुम्हारे भाई की रैंक चल रही है 10। ये शॉर्ट काउंटिंग प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा सॉल्यूशन, हो जाएगा जहाँ तक है। सबमिशंस कर रहा हूँ मैं इसके, दिखा नहीं रहा लेकिन मेरा सिग एस टी बी एरर आ रहा है इस वाले, बहुत ज़्यादा बड़ा टेस्ट केस दे दिया इन्होंने। सॉल्व तो हो गया, इस वाले टेस्ट केस के लिए सॉल्व हो रहा है। छोटे लेवल के टेस्ट केस 10 की पावर 8 तक के लिए सॉल्व हो रहा है, 10 की पावर 11 और 18 के लिए मैं लॉजिक सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ, क्योंकि मेरा टी एल ही आ जा रहा है, वो बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। चलो बाय बाय, करते हैं और